30 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। नेफ्था की बात करते हैं तो इसका ताप परिसर कितना होता है, 100 से 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 100 से लेकर के 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद बताएगा पेट्रोलियम जेली का जो है ताप परिसर कितना होता है, 350 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता जो है किससे मापी जाती है, ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है। ऑक्टेन संख्या जितना अधिक रहेगा उतना पेट्रोल क्या होगा, अच्छा किस्म होगा, सही है, शुद्ध होगा। जितना कम होगा वो उतना खराब हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा पीट कोयला में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है, 50 से 60% जो है सो कार्बन की मात्रा इसमें रहती है। सबसे उत्तम कोयला किसको कहते हैं, एंथ्रासाइट कोयला को कहते हैं, सही है, एंथ्रासाइट हो जाएगा। लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक मात्रा में कहां पाया जाता है, तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है, सही है, तमिलनाडु के क्षेत्र में। एंथ्रासाइट में बताया कितना परसेंट कार्बन होती है, सही है, 85% करीब में जो है इसमें कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट कोयला में बात करें तो कितना परसेंट कार्बन होती है, 65 से 70% के राउंड में जो है लिग्नाइट कोयला में कार्बन की प्रतिशत होती है। इसके बाद बताएगा प्रोड्यूसर गैस की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, CO+N2 लिख सकते हैं इसको, सही है। वाटर गैस की बात करते हैं तो सही है, CO+H2 हो जाएगा। इसके बाद बताएगा सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है, पोटासियम है। हाँ, पोटासियम के बाद कौन सा हो जाएगा, सोडियम। हाँ, सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होता है। पोटेशियम का संकेत कितना होता है, क्या होता है, के पोटासियम का संकेत होता है। अगर बात करते हैं एटॉमिक नंबर का कितना, 19 होता है, सही है, 19 हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व कौन सा है, कैल्शियम है। कैल्शियम का संकेत क्या है, Ca है, Ca लिख सकते हैं। और इसकी एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो 20 होता है, सही है। पोटेशियम की खोजकर्ता कौन थे, हम्फ्री डेवी थे, सही है, हम्फ्री डेवी हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा फेल्सपार हो गए, एल्यूनाइट्स हो गए, ये किसके अयस्क है, किस धातु का अयस्क है, एल्युमिनियम का हो जाए, सही है। नाइटर किस धातु का अयस्क है, नाइटर पोटेशियम का है, सही है, नाइटर पोटासियम का है। और कार्नेलाइट की बात करते हैं तो ये भी पोटासियम का है। कार्नेलाइट हो गया और नाइटर हो गया, ये सब पोटेशियम के अयस्क है। चिली साल्टपीटर की बात करते हैं कौन सा धातु का अयस्क है, ये सोडियम का है, सही है। साधारण नमक की बात करते हैं कौन सा धातु का अयस्क है, ये भी सोडियम का है, सही है। बोरेक्स की बात करते हैं तो ये किस धातु का अयस्क है, ये भी सोडियम का है, सही है। इसके बाद बताइएगा क्यू पायराइट जो है किस धातु का अयस्क है, ये तांबा का है, सही है। कॉपर ग्लास की बात करते हैं ये किस धातु का अयस्क है, ये भी तांबा का ही अयस्क है, सही है। गिनोकाइट की बात करते हैं तो ये किसका अयस्क है, कैडमियम का है, कैडमियम का, याद रखना, कैडमियम का है। लिमोनाइट की बात करते हैं, सीडेराइट की बात करते हैं, ये किस धातु का अयस्क है, लोहा का है। लोहा का सुन लीजिएगा, हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, आयरन पायराइट हो गया, कैल्कोपायराइट हो गया, ये सब जो है लोहा का अयस्क है। हाँ, इसके बाद बताएगा एस्मेल्टाइट की बात करते हैं तो किस धातु का अयस्क है, कोबाल्ट का है। एस्मेल्टाइट की बात करते हैं तो कोबाल्ट का ये अयस्क है। मिलेराइट की बात करते हैं तो ये किस धातु का अयस्क है, निकेल का है। मिलेराइट की बात करते हैं तो निकेल का ये अयस्क है। इसके बाद बताएगा कार्नेटाइट की बात करते हैं तो किस धातु का अयस्क है, यूरेनियम का, सही है। देखिएगा कार्नेलाइट आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा। और कार्नेटाइट पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यूरेनियम हो जाएगा, यूरेनियम। इसके बाद नीला थोथा का बताइएगा सूत्र क्या होता है, सी, हाँ बता रहे हैं, नीला थोथा हम पूछ रहे हैं, CuSO4 × 5H2 होता है, CuSO4 × 5H2O नीला थोथा होता है। इसके बाद बताएगा उजला थोथा का क्या होता है, उजला थोथा को हम कहते हैं जिंक सल्फेट के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, ZnSO4 × 7H2O। हाँ, ZnSO4 × 7H2O उजला थोथा यानी कि जिंक सल्फेट को कहते हैं, ZnSO4 × 7H2O। और नीला थोथा की बात करते हैं, इसका क्या हुआ था, CuSO4 × 5H2O होता है, सही है, नीला थोथा। और नीला थोथा को हम किस नाम से जानते हैं, कोबाल्ट सल्फेट के नाम से जानते हैं। नहीं, ध्यान देना है, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। और कोबाल्ट सल्फेट की बात करते हैं, लाल थोथा को हम जानते हैं, लाल थोथा को कोबाल्ट सल्फेट। और इसका अगर हम सूत्र की बात करते हैं तो CuSO4 × 7H2O, याद रखना, कोबाल्ट सल्फेट की बात करते हैं, CuSO4 × 7, CO होगा ना, कोबाल्ट होगा, CO ही बोल रहे हैं, CuSO4 × 7H2O हो जाएगा, सही है। इसके बाद आएगा
आयतन की दृष्टि के अनुसार जो है वायुमंडल में 78% भाग किसका है? सही है, नाइट्रोजन पाया जाता है उसमें। सही है। नाइट्रस ऑक्साइड को जो हम किस रूप में जानते हैं? हास्य गैस के रूप में जानते हैं, हंसाने वाले गैस के रूप में जानते हैं। और इसका शुद्ध की अगर बात करते हैं तो क्या होता है? N2O हो जाएगा। सही है, N2O हो जाएगा। इसके बाद बताएगा सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या है? सही है, कार्बोंडम हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। सही है। नाइट्रेट एस्टर का जो है प्रयोग हम कहाँ में करते हैं? नाइट्रेट एस्टर का प्रयोग कहाँ में करते हैं? ये जो है विस्फोटक चीज बनाने में हम करते हैं। याद रखना, विस्फोटक चीजों को बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन हुए थे? अल्फ्रेड नोबल। और कब किए थे खोज इसकी? 1867 में। याद रखना है, 1867 में डायनामाइट के खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताएगा इस्पात में बताइएगा जो है कितना प्रतिशत जो है लोहा होता? नहीं, कितना लोहा तो ज्यादातर होता है, कार्बन कितना % होता है ये आपको बोलना। इस्पात में 0.1 से लेकर के 1.5% तक होता है। याद रखना है। इसके बाद बताएगा यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा? सही है, NH2 हो जाएगा, CONH2 हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताएगा साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। सही है, साबुनीकरण हो जाएंगे। इसके बाद कैल्शियम साइनामाइड्स के फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCN2 हो जाएगा। CaCN2 हो जाएगा। ठीक है, CaCN2 हो जाएगा। कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला CaCN2 हो जाएगा। इसके बाद बताएगा सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? सल्फर 16। याद रखना है, सल्फर 16 होता है। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा। सही है, स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। वही बात करते हैं यूनान पद्धति किसके द्वारा दिया गया है? लिनियस के द्वारा दिया गया था। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मेंडल के द्वारा दिया गया। जीव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? DH मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। जीव सिद्धांत की बात करते हैं तो DH मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। सही है। उत्परिवर्तन सिद्धांत की बात करते हैं तो होंगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया। सही है। इसके बाद जीव द्रव सिद्धांत की बात करते हैं हर्टविग के द्वारा दिया गया। हर्टविग हो जाएंगे। हाँ, हर्टविग क्या चीज? हाँ, नामाकरण आपसे पूछेगा तो पुरकिंजे हो जाएगा। याद रखना, जीव दर का नामाकरण किसके द्वारा किया गया? पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। सही है। इसके बाद देगा बीज एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। सही है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। सही है। फूलों की खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताएगा मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पिसिकल्चर हो जाएगा। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी हो जाएगा। याकना शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन आपसे पूछे तो माइकोलॉजी। हाँ, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन की बात करते हैं तो फाइकोलॉजी हो जाएगा। सही है। मछली के अध्ययन की बात करते हैं तो इक्थोलॉजी। याद रखना, इक्थोलॉजी हो जाएगा। सही है। पक्षियों के अध्ययन की बात करते हैं तो ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। सही है। काष्ठी पेड़ की संवर्धन की बात करते हैं तो सिल्वीकल्चर हो जाएगा। सही है, सिल्वीकल्चर हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा केंद्र की खोज किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। सही है। तारकाई की खोज किसके द्वारा किया गया? बोवेरी के द्वारा किया गया। माइक्रोकोंडिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? अल्टमैन। नामाकरण किसके द्वारा किया गया था? बेंडा के द्वारा नामाकरण। सही है। हाँ, माइक्रोकोंडिया की खोज की बात करते हैं तो कब हुआ था? 88 होना चाहिए। हाँ, खोज अलग किए हैं और नामाकरण अलग किए थे। सही है, नामाकरण 88 में किए थे। सही है। इसके बाद बताएगा बेंडा के द्वारा। जीव द्रव के खोजकर्ता कौन हुए थे? नहीं, पुरकिंजे हम नहीं कर रहे, नामाकरण किए थे हम। खोजकर्ता पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, जुजार्डिन के द्वारा किया गया था। सही है। क्रोमोसोम के खोजकर्ता कौन हुए थे? हाफ मिक्सचर हो जाएंगे। हाफ मिक्सचर हो जाएंगे। केंद्रिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? फोंटाना के द्वारा। से देखिए, केंद्रक के आपके रॉबर्ट ब्राउन हो जाएंगे और केंद्रिका आपसे पूछे तो क्या हो जाएंगे? फोंटाना के द्वारा किया गया था। सही है। इसके बाद क्या चीज क्या हुआ? पत्तियों का रंग पीला जो होता है किसके कारण? किस वर्णक के कारण? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। कैरोटीन वर्णक की उपस्थिति के कारण ही पीला होता है। सही है। इसके बाद बताएगा
टमाटर में गुणसूत्र कितना होता है? 24 जोड़ा, सही है, 24 होता है। चूहा की बात करते हैं, चूहा में कितना होता है? चूहा देखिएगा एक मूस है और एक रेट है। मूस की बात करते हैं, ध्यान रखना है, मूस की बात करते हैं तो 40 हो जाएगा, और रेड की बात करते हैं तो 42 हो जाएगा, ठीक ना। मूस की बात करते हैं तो 40 और रेड की बात करते हैं तो 42 हो जाएगा, सही है। प्याज में गुणसूत्र कितना होता है? 16 होता है, सही है, 16 हो जाएगा। घरेलू मक्खी की बात करते हैं तो कितना होता है? घरेलू मक्खी में कितना होता है? 12। घरेलू मक्खी में 12 हो जाएंगे। एस्केरिस की बात करते हैं तो इसमें गुणसूत्र कितना होता है? 2 होता है, 2 होता है, सही है, 2। मच्छर की बात करते हैं तो इसमें 6 होता है, सही है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या की बात करते हैं 46 होता है। कायिक गुणसूत्र की बात करते हैं तो 44 होता है, सही है, 22 जोड़ा याद रखना है, 44। इसके बाद घोड़ा में गुणसूत्र की बात करते हैं तो 64 होता है। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 80 होता है। और कुत्ता की बात करते हैं, कुत्ता में कितना होता है? 78 गुणसूत्र होता है, सही, 78 हो जाएगा। इसके बाद बताएगा छोड़ दें।